Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास की सोशल साइंस पार्ट 36 की चैप्टर 6 राजनीतिक दल। आज का टॉपिक है हमारा राजनीतिक दलों की मध्य विकल्पहीनता की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक दलों की मध्य, जैसे अभी तक आपने राजनीतिक दलों के बारे में अध्ययन किया कि भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। तो राजनीतिक दलों के मध्य विकल्पहीनता की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। विकल्पहीनता क्या है? तो वर्तमान में राजनीतिक दलों के पास मतदाताओं को देने के लिए वर्तमान में राजनीतिक दलों के पास मतदाताओं को देने के लिए मतदाताओं को देने के लिए समर्थक विकल्प की कमी है। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर बहुत कम रह गया है। वैचारिक अंतर बहुत कम रह गया। यह प्रवृत्ति विश्व भर में दिखाई देती है। यह जो नेताओं की जो प्रवृत्ति है यह विश्व भर में दिखाई देती है। यह प्रवृत्ति विश्व भर में दिखाई देती है। यह जो प्रवृत्ति है, नेताओं की जो प्रवृत्ति है, यह विश्व भर में दिखाई देती है। भारत में बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मामलों में बहुत कम अंतर दिखाई देता है। भारत में बड़ी पार्टियों के बीच बहुत कम अंतर दिखाई देता है। भारत में बड़ी पार्टियों के बीच बहुत कम अंतर दिखाई देता है। जो लोग अपनी अच्छी नीतियां चाहते हैं उनके विकल्प का अभाव है। जो लोग अच्छी नीतियां चाहते हैं उनके पास विकल्प का अभाव है। विकल्प का
अभाव। राजनीतिक दलों के मध्य विकल्पहीनता में वर्तमान में राजनीतिक दलों के पास मतदाताओं को देने के लिए समर्थन विकल्प की कमी है। मतदाताओं को देने के लिए समर्थन विकल्प की कमी है। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर है बहुत कम रह गया है। यह प्रवृत्ति विश्व भर में दिखाई देती है, या जो नेताओं की प्रवृत्ति है यह विश्व भर में दिखाई देती है। बड़ी पार्टियों के बीच बहुत कम अंतर दिखाई देता है। जो बड़ी पार्टियां हैं और छोटी पार्टियों के बीच बहुत कम अंतर दिखाई देता है। जो लोग अच्छी नीतियां चाहते हैं उनके पास विकल्प का अभाव है, उनके पास विकल्पहीनता का अभाव है। यही है राजनीतिक दलों के मध्य विकल्पहीनता की स्थिति। आज वर्तमान में चर्चा करते हैं कि जितनी भी राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं उनके बीच बहुत कम आर्थिक अंतर दिखाई देता है। भारत में बड़ी पार्टियों के बीच बहुत कम आर्थिक अंतर दिखाई देता है। जो लोग अच्छी नीतियां चाहते हैं उनके पास विकल्प का अभाव है, अर्थात विकल्पहीनता की कमी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। भारत में अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। गांव में महिलाएं तुलनात्मक रूप से आज भी अशिक्षित हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। जो गांव की अधिकांश जनसंख्या है अर्थात अधिकांश महिलाएं हैं वो आज भी अशिक्षित हैं। जो महिलाएं चुनाव जीत भी जाती हैं सामान्यतः उनके पति ही काम काज संभालते हैं। जो महिलाएं चुनाव जीत भी जाती हैं उनके पति ही काम काज संभालते हैं। शिक्षित महिलाएं कई कारणों से राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहती। जो शिक्षित महिलाएं हैं कई कारणों से राजनीतिक मामलों में हिस्सा नहीं लेना चाहती। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव भी इसका एक कारण है। आंतरिक का मतलब अंदर से आंतरिक लोकतंत्र का अभाव भी इसका एक कारण है, किंतु यही एकमात्र प्रभावी कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में सभी से पैसा बनाने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति पैसा बनाने अर्थात पैसा कमाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमारे देश में पहले कई ऐसे राजनेता हुए हैं जो जनता की भलाई के प्रतिबद्ध थे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सभी लोग पैसा बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, जनता की भलाई के लिए चुनाव लड़ते हैं। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। बर्लुस्कोनी जो थे इटली के प्रधानमंत्री थे। यह इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक है। 1993 में गठित फोर्जा इतालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन गृह, एक फुटबॉल क्लब, एसी मिलान और बैंक की मालिक है। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का है। यह कार्टून जो देख रहे हैं आप, इसमें दिया गया है। एक कार्टून के माध्यम से देख सकते हैं हम इटली के प्रधानमंत्री बर्लुस्कोनी बैंक के मालिक। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का दर्शाया गया है। तो दिए गए कार्टूनों में राजनीतिक
दिए गए कार्टूनों में राजनीति के धन तथा बल के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दर्शाया गया है। जो राजनीतिक दलों में उत्पन्न होने वाली समस्याएं उन्हें कार्टून के माध्यम से दर्शाया गया है। लेकिन राजनीति में धन और बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वप्रथम भ्रष्टाचार की समाप्ति करनी होगी। लेकिन राजनीति में दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग करने के लिए सर्वप्रथम भ्रष्टाचार को समाप्ति करना होगा। सूचना के अधिकार के द्वारा लोगों को अधिक जागरूक होना होगा, तभी धन और बल के दुरुपयोग से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग को और कठोर कानून व सुव्यवस्थित कदम उठाने चाहिए। न्यायपालिका को भ्रष्टाचारियों या अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। न्यायपालिका को भ्रष्टाचारियों, अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए। थैंक यू क्लास। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।